तो आज हम बात करेंगे संस्कृत विषय की, जिसमें कि ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रामर से जो है ना 10th क्लास में कम से कम 20 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है संधि से। तो संधि से पूछा जाता है, और संधि से बहुत और मजेदार तरीका से आप लोगों को हम बतलाएंगे। और जो है ना इतना मजेदार तरीका से कि जो है ना आप हंसते हंसते जो है ना संधि सीख जाइएगा, और जो है ना संधि सीख जाइएगा। और हम जानते हैं कि आप सबको पता है कि संधि कितने प्रकार के, तो संधि होते हैं, संधि 3 प्रकार के होता है। संधि कितने प्रकार के होता है? संधि 3 प्रकार के। इसमें से कौन कौन आ जाता है? इसमें स्वर संधि आ जाता है, व्यंजन संधि आ जाता है, विसर्ग संधि आ जाता है। और इसमें जो है ना सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्वर संधि से क्वेश्चन, स्वर संधि से पूछा जाता है। उसके बाद जो है ना व्यंजन संधि से 1-2 को पूछा जाता है। उसके बाद जो है ना विसर्ग संधि से कभी कभी 2-4 प्रश्न पूछा जाता है। और स्वर संधि जो है ना इसमें से इसका 5 भेद होता है। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 भेद में से पहला दीर्घ संधि होता है, उसके बाद गुण संधि होता है, उसके बाद वृद्धि संधि होता है, उसके बाद यम संधि होता है, इसके बाद आयादी संधि होता है। आयादी संधि इसमें से आज जो है ना इतना अच्छा से हम जोड़ के माध्यम से सिखा देंगे कि इतना अच्छा से दीर्घ संधि सिखा देंगे कि जो है ना आप कई भी ने भूलिएगा कि ये आपको लग जाएगा कि जो है ना ये जो है ना दीर्घ संधि से। तो इसमें से पूछा जाता है, इसको पहले नोट कर लीजिए, करना होता है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि में आ जाता है, इसका यही सूत्र होता है कि दीर्घ संधि में है ना O प्लस O, देखिए यहाँ लिखते हैं O प्लस O, यहाँ आ हो जाता है। उसके बाद O प्लस आ हो जाता है, आ प्लस आ हो जाता है। इसका सूत्र बस यही प्रकार से चलता है। और जो है ना, और बाकी बात एग्जाम हॉल में पूछ देगा या कोई टेस्ट वगैरह में पूछ दिया तो कहिएगा कि सर हमको पता नहीं चला कि दीर्घ संधि था कि जो है ना यौन संधि था कि वृद्धि संधि था, सर पता नहीं लगा। सर ऐसे दे दिया था जैसे होता है दैत्यारी सर दे दिया था, और हमको पता नहीं चला कि सर कहाँ से आ गया। तो ये कहाँ से आता है? जब इसको तोड़ेगा ना तो ऐसे दिया रहता है दैत्य जोड़ आरी, दैत्यारी हो गया। अब बोलेगा सर ये कैसे जुटा और यहाँ आकर कैसे आ गया? तो इसका होता है जैसे कि इसको तोड़ेंगे दैत्य आरा तो है ना, तो इसको तो हलंत लिख देंगे, और ये पूरे यो है ना तो यो लिख देते हैं, ओ है तो इसको आकर लिख देते हैं, आकर है तो, और री लिख देते हैं। इतना तक लिख दिए। और इसमें जो है ना जैसे बोलते हैं को, तो को बोले तो लास्ट में ओ आता है। जैसे बोलेंगे यो, तो इसमें ओ आ रहा है ना, जैसे कि इसको यो का पूरा आता है। जैसे यो हलन जोड़ ओ करेंगे तब ना आएगा यो पूरे। उसी प्रकार से जैसे कि देखो दैत्य इसको तोड़ दिए, प्लस आधा तो है, प्लस आधा यो जैसे वाला तोड़ दिए, आधा यो जैसे दिए तो यहाँ आ गया ओ आ गया, और प्लस यो प्लस री आया ना। देखो ई वाला यहाँ जा रहा है, ये कौन में मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें और इसमें। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? आ जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो जैसे हो गया दय हो गया, और तो हलंत हो गया। और इसको जब जोड़ेंगे ये दोनों के तो ये हो जाएगा आकार, और प्लस ये हो जाएगा री, हो गया। तो इसको टोटल को मिला देंगे, दैत्य आधा तो आकर प्लस कर देते हैं, ये री कर देते हैं। जब सबको मिलाएंगे ऐसे करके ऐसे, तो ये क्या हो गया? दैत्यारी। देखो इतना आया ऐसे, और इसमें जो इसको जब तोड़ेंगे ये प्रोसेस चल गया, यहाँ आकर आ गया, तो हम तुरंत जान जाएंगे कि ये प्रश्न दीर्घ संधि से पूछा गया है।